हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइप 2 के सेंटेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। आप अपने पास एक पेन और रजिस्टर भी रखिए ताकि आप साथ साथ जो टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वे आप नोट कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। यदि स्पीड वीडियो की ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाकर के वहाँ से भी स्पीड कम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक तो इसमें सिंगल सेंटेंस होते हैं, एक तो पहले टाइप में, दूसरे टाइप में इसमें डबल सेंटेंस होते हैं। और डबल सेंटेंस यानी उनमें दो कार्यों का वर्णन दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहले समाप्त होने वाला जो कार्य है उस वाक्य को तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है उस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये आपको पहला रूल ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें मैंने कहा यहाँ पे मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अब यहाँ इसमें देखिए दो कार्य है, एक तो ये मैं आया और दूसरा वह जा चुका था। एक तो मेरे आने का काम हो रहा है इसमें और दूसरा उसके जाने का काम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ दो काम जब हुआ, सबसे पहले पहचाने कि यहाँ पे कौन सा काम पहले हुआ है। वह जा चुका था, ये काम तो पहले हुआ है, और मेरे आने से यानी मैं आया भी नहीं था कि वह जा चुका था, तो मैं बाद में आया है यानी मैं बाद में आया। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जो पहले काम हुआ है यानी वह जा चुका था, ये तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में समाप्त हुआ कार्य, यहाँ का नहीं मेरे आने यानी मैं आया, ये बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं और के बाद के पश्चात के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। एक तो रूल्स आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा रूल्स आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो इन शब्दों के बाद में, ये जो शब्द है इन शब्दों के बाद में जो वाक्य आ रहा है उसे तो हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और उसे सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मेरे आने के बाद, ये कहा मेरे आने के बाद वह चला गया था। ये आपको ध्यान रखना है, के बाद में जो है वाक्य क्या है, वह चला गया था, ये हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और ये वाक्य के शुरू में बनाएंगे। फिर आफ्टर आएगा और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। आप बने रहे, कोई बात नहीं, ये तो हम अभी आपको रूल्स बता रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल के द्वारा बाद में वीडियो में दिया गया है सारा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा नियम ये है इसमें, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए तो इन शब्दों के बाद में जो वाक्य आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे और उसे सबसे पहले रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल, यदि वाक्यों में तक शब्द आए, जैसे शाम तक वह आ चुका था, तो ऐसी कंडीशन में तक के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में जो है पहले ही शब्द आ जाए, वह पहले ही आ चुका था, वह पहले जा चुका था, तो पहले ही के लिए जो है ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। और ऑलरेडी जो है हमेशा ये ध्यान रखना आपको, मैन वर्ब से पहले लिखेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। अब यहाँ जो है ये एग्जाम्पल और ये ESSR इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स जो दिए हुए हैं आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेने हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर मैंने लिखा बिफोर और उसके बाद में लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो है वो वाक्य है जिसमें के पूर्व या से पहले आया। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मैंने पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में, यदि वाक्य में से पूर्व या से पहले आए तो से पूर्व या से पहले के बाद वाला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसे शुरुआत में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पहले स्टार्टिंग में लिख दिया है। फिर उसके बाद से पूर्व या से पहले की अंग्रेजी क्या आएगी, बिफोर। उसके बाद में जो वाक्य पहले है उससे वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसे बाद में लिखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर होगी। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है, जब हम सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो उसका रूल्स क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा बिफोर। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल्स वही है पॉजिटिव में, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए इसके। जैसे यहाँ ये आ चुका है, वर्षा होने से पहले हम घर जा चुके थे। यहाँ मुख्य काम, पहले काम क्या हुआ, हम घर जा चुके थे। कब कि वर्षा भी नहीं हुई थी। ठीक है। वर्षा बाद में हुई खत्म और हमारे जाने का काम पहले हो चुका है। और रूल्स में देखिए, रूल्स के अनुसार पहले जो शब्द है
से पहले, इसके बाद में ये वाक्य आ गया, हम घर जा चुके थे, इसे बनाएंगे हम वाक्य के शुरुआत में और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। फिर हम से पहले या से पूर्व के अंग्रेजी बिफोर लगाएंगे। इससे पहले जो वाक्य है वर्षा होने से यानी वर्षा हुई, ये बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब बनाइए, हम घर जा चुके थे, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वी, फिर आ जाएगा हैड, फिर रीच्ड होम, हम घर जा चुके थे, फिर से पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बिफोर। इट रेन्ड, वर्षा हुई, तो ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। घबराना नहीं है, अच्छी तरह से आपको समझ आएगा, बस आप पूरी लगन के साथ और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ से पहले के बाद में जो वाक्य है गाड़ी छूट चुकी थी, ये हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड, छूट चुकी थी या शुरू हो चुकी थी। ठीक है, फिर से पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बिफोर। मेरे स्टेशन पहुंचे यानी मैं स्टेशन पहुंचा, तो इसे बनाएंगे आई, फिर पहुंचने की अंग्रेजी सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, ये इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले, से पहले, यहाँ पे ये इसके बाद में वाक्य वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे सी हैड रीड, अपनी की अंग्रेजी हर आ जाएगी बुक, फिर से पहले की अंग्रेजी आ जाएगी बिफोर। सोने, अब सोने, सोने यानी यहाँ सोने का काम कौन करे, वह ही तो करे ना, तो इसलिए सी स्लेप्ट कहेंगे, क्या कहेंगे सी स्लेप्ट, वह सोई। ठीक है, नेक्स्ट, अब के बाद या के पश्चात वाले वाक्य है, इसमें देखिए रूल्स क्या आ गए। पहले तो वाक्य था से पूर्व या से पहले वाला, अब है बाद या पश्चात वाले वाक्यों का नियम क्या है। इसमें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसके बाद में आफ्टर, और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसमें रूल्स क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। फिर आफ्टर आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स सब्जेक्ट, हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इनके। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। अब यहाँ देखिए के बाद, ये जो दिया हुआ है के बाद या के पश्चात भी आप इसे कह सकते हैं, इसके बाद में कौन सा वाक्य है, राम स्कूल चला गया था। तो ये जो के बाद वाला वाक्य है ये हम बनाएंगे शुरुआत में बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपको स्ट्रक्चर याद है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, फिर जाने की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल हो गया, फिर के बाद या के पश्चात की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आफ्टर, फिर अपना पाठ याद किया या अपना पाठ याद कर चुका था, कौन, राम, तो राम के लिए यहाँ पे ही लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ही, फिर हैड, याद करने की थर्ड फॉर्म लर्न हिज लेसन, ये अंग्रेजी में हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है वह आदमी खेलने के बाद मार्केट चला गया था। अब के बाद में जो वाक्य है मार्केट चला गया था, ये तो हम वाक्य के शुरू में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर के बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाएंगे, फिर वह आदमी खेल चुका था, इसे इस टाइप से जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में बनाएंगे। तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। दैट मैन, वह आदमी, वेंट, गया, टू द मार्केट, मार्केट बाजार, आफ्टर बाद में, फिर वह आदमी खेलने की बात की जाए इसलिए क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, हैड और प्लेड आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यह है मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब यहाँ पहले ही आ गया, तो पहले ही के लिए हमने बताया था कि ऑलरेडी आएगा, क्या आएगा ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड, सुनने की थर्ड फॉर्म हियर्ड दिस न्यूज, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। अब नेगेटिव सेंटेंस के विषय में बात कर लेते हैं। यदि वाक्य में से पूर्व या से पहले आया हुआ है, नियम सेम हुई है पहले की तरह ही, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है से पूर्व या से पहले के बाद में जो वाक्य है वो हम शुरू में लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक, फिर बिफोर, और उसके बाद में इससे पूर्व से पहले जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यानी मेरे जैसे कहा मेरे आने से पहले वह नहीं जा चुका था या मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, ये कहा, तो जो काम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाना है मैं वो उसका सेम नेगेटिव सेंटेंस में यही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद नोट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। बाद में क्या आएगा बिफोर, बीच में इनके से पहले के लिए, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। केवल नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का बनना है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नहीं बनना है से पहले या से पूर्व वाले वाक्यों में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, यहाँ मैंने आई, फिर हैड नॉट सीन, मैं नहीं देख चुका था, दिस हाउस, यह घर, बिफोर पहले। अगर क्या था पहले ही, यहाँ पहले ही नहीं आएगा, पहले नहीं दिया, इसलिए पहले की अंग्रेजी क्या आएगी बिफोर आएगी यहाँ पे।
नेक्स्ट है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। अब यहाँ से पहले के बाद में जो वाक्य दिया है मरीज मरा नहीं था, इस वाक्य को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी द पेशेंट हैड नॉट डाइड, मरीज नहीं मरा था। फिर से पहले की अंग्रेजी बिफोर, डॉक्टर आया द डॉक्टर केम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। नेक्स्ट, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, या पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भागा था। तो यहाँ पे से पहले के बाद वाक्य क्या है, चोर नहीं भागा था या चोर नहीं भाग चुका था, ये पहले बनाएंगे। क्या हो जाएगा, द थीफ हैड नॉट रन अवे। फिर से पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर, पुलिस आई द पुलिस केम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले या परीक्षा शुरू होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे। तो यहाँ पे है टीचर की हम बात कर रहे हैं, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगन, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए, क्योंकि कोर्स शुरू नहीं हुआ, यहां कहा ना टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले, इसे के परीक्षा शुरू होने से पहले टीचर कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, इस टाइप से हम ये भी कह सकते हैं। इसलिए टीचर कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, ये पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसके अनुसार। फिर बिफोर आएगा, फिर द एग्जामिनेशन बिगिन, ये लास्ट में आएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। अब के बाद या पश्चात वाले वाक्यों के लिए नियम, इनमें सबसे पहले पास्ट इनडेफिनिट टेंस आएगा, फिर आफ्टर आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रूल्स क्या होगा इसमें, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाना है हमें सब्जेक्ट के साथ में डिड, फिर नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और के बाद या के पश्चात वाले वाक्य इसके लिए आएगा आफ्टर, क्या आएगा आफ्टर। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाद में कंप्लीमेंट, ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ कहा मेरे जाने के बाद वह घर नहीं आया था, मेरे जाने के बाद, अब के बाद जो है वह घर नहीं आया था, ये वाक्य दिया हुआ है, वह घर नहीं आया था। तो ये हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही डिड, वह की अंग्रेजी ही आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, नॉट कम होम, फिर के बाद की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, आफ्टर, फिर मैं जा चुका था, इसे बनाएंगे ऐसे, आई हैड गॉन, मेरे जाने को इसे कहेंगे मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। नेक्स्ट है खाना खाने के बाद शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया था। अब के बाद में जो वाक्य है शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया था, ये हम पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और के बाद से पहले जो वाक्य है खाना खाया किसने, शीला ने, ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे, ये देख लेते हैं। तो क्या हो गया, शीला डिड नॉट लर्न हर लेसन, शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया था। फिर आफ्टर, अब शीला की ही तो खाने की बात है ना, तो सी आएगा, हैड टेकन फूड, ये टाइप से वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करना है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य, एक तो टैग टाइप के, और टैग टाइप नहीं, यस और नो टाइप भी कहते हैं, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। ये क्या से शुरू होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बिफोर वाले वाक्य के लिए सबसे पहले हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर बिफोर, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य है और पहले या से पूर्व वाले वाक्य है, सबसे पहले क्या आएगा, हैड, सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आना, ये आपको ध्यान रखना है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, फिर इसके बाद में बिफोर आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुका था, तो यहाँ पे यहाँ देखिए से पहले के बाद वाक्य क्या है, घंटा बज चुका था, इसी में ही हम क्या जोड़ेंगे, क्या घंटा बज चुका था, तो ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, क्या हैड आ जाएगा, फिर घंटा द बेल यानी घंटी, फिर बजने की थर्ड फॉर्म रंग, क्या घंटी बज चुकी थी, फिर से पहले की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, बिफोर। अब मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच्ड, फिर स्कूल आ जाएगा, आई रीच्ड द स्कूल, पर यहाँ आ गए स्कूल के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट है क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, तो यहाँ पे इसे भी ऐसे ही बनाना है, क्या को जो है चाय पी चुके थे के साथ जोड़ना है, क्योंकि से पहले आया हुआ है वाक्य में। तो यहाँ क्या चाय पी चुके थे, क्या वे चाय पी चुके थे, तो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। पहले हैड दे टेकन टी, क्या वे चाय पी चुके थे, फिर से पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर। सूरज निकला, द सन रोज, और बाद में
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप में पहुंच गए थे? तो यहाँ पे से पहले आया हुआ है, तो क्या हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। हैड आएगा स्टार्टिंग में, फिर वी हम की अंग्रेजी आएगी, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर पहुंचने की थर्ड फॉर्म रीच्ड द बस स्टैंड। ठीक है, अब बिफोर यानी से पहले बस छूटी, द बस स्टार्टेड, ये हो जाएगा और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यदि वाक्य में पश्चात या बाद आए तो इन वाक्यों का नियम क्या होगा, इन्हें भी देख लेते हैं। अब बड़े ही आसान है, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, फिर आफ्टर आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो करना है तो उसमें सबसे पहले डिड आएगा टैग टाइप में, फिर सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, फिर आफ्टर आएगा, आफ्टर के बाद में फिर पास्ट परफेक्ट टेंस वाला रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या उनके जाने के पश्चात तुमने खाना खा लिया था? यहाँ देखिए के पश्चात आया, इसके बाद में वाक्य क्या, तुमने खाना खा लिया था, और वाक्य टैग टाइप का, तो यहाँ हम क्या तुमने खाना खा लिया था इस वाक्य की अंग्रेजी शुरुआत में बनाएंगे और ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टैग टाइप करोगे, सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर तुमने की अंग्रेजी यू, फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था, फिर के पश्चात की अंग्रेजी हो जाएगी आफ्टर। उनके जाने के यानी वे जा चुके थे, तो उनके की अंग्रेजी आएगी दे, फिर हैड गॉन और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक के जाने के बाद बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं किया था? तो यहाँ पे जो है के बाद या के पश्चात वाला जो वाक्य बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं किया था, इससे पूर्व क्या लगा लीजिए, यानी क्या बच्चों ने कक्षा में शोर नहीं किया था। सबसे पहले ये बनाएंगे, सब स्टार्टिंग में क्या जाएगा, डिड आ जाएगा, और ये पास्ट में फिर टेंस से बनाएंगे, ये हम बार बार कह रहे हैं आपको, आप अच्छी तरह से याद कर लेना रूल्स। डिड द स्टूडेंट्स, बच्चे प्लूरल है, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, फिर के बाद की अंग्रेजी क्या आ जाए आफ्टर, अध्यापक जा चुके थे, अध्यापक के जाने का अर्थ क्या हुआ, अध्यापक जा चुके थे, द टीचर हैड गॉन और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आइए डब्ल्यू एस टाइप का रूल्स क्या होगा ये भी जान लेते हैं। डब्ल्यू एस टाइप में अगर वाक्य में बीच में व्हाट वाई वेयर विच वूम हु यानी कब क्यों कहाँ कैसे कौन सा कौन सी कितनी, अगर ये वाक्य के बीच में दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है, जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा स्टार्टिंग में वो लगानी है सबसे पहले। ठीक है, फिर आपको रूल्स वही फॉलो करना है भाई। हैड है सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बिफोर, सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाइए। एक तो रूल से फॉलो करना है, दूसरा रूल आपको फॉलो क्या करना है, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड सब्जेक्ट ये बिफोर वाले उसी आफ्टर वाले के लिए है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आफ्टर, सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये आपको रूल नोट कर लेना है, कोई बात नहीं घबराओ मत, आपको अच्छी समझ आ जाएगा, हमारे साथ बने रहिए अंत तक। जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब ये आ गया क्या बीच में आ गया ना, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक जो शब्द है क्या बीच में आ गया, तो यहाँ के बाद जो वाक्य है, के बाद वाक्य कौन सा, रोगी ने क्या खाया था, रोगी ने क्या खाया था, ये हम स्टार्टिंग में बनाएंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या की अंग्रेजी वोट आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा डिड आ जाएगी, फिर रोगी की अंग्रेजी द पेशेंट, फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट यानी रोगी ने क्या खाया था। अब के बाद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आफ्टर, फिर डॉक्टर साहब जा चुके थे, इसे बना दीजिए द डॉक्टर हैड गॉन और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है, क्या सूरज छिपने, ये हाँ सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। अब यहाँ दिए हैं कितने बच्चे सो चुके थे, अब से पहले आया हुआ है, से पहले, और इसके बाद में वाक्य क्या है, कितने बच्चे सो चुके थे, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, कहीं में पास्ट परफेक्ट टेंस में हाउ मैनी चिल्ड्रन कितने बच्चे हैड स्लेप्ट सो चुके थे, फिर बिफोर सनसेट ये बन जाएगा बिफोर। अब यहाँ सनसेट लिखे या द सनसेट लिखे तब कोई दिक्कत नहीं है, द सनसेट लिख दीजिए, यहाँ पे सनसेट लिखा हो तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा सूर्यास्त। अगर हमें सेंटेंस ही बनाना है इसका तो क्या कहेंगे, द सनसेट लिख देंगे, द सनसेट, सेट अलग हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, तो यहाँ पे वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी ये पहले बनाएंगे और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा कौन सा गाना की, तो क्या हो जाएगी विच सॉन्ग, फिर हैड, फिर वह लड़की क्या हो जाएगी डैट गर्ल, फिर गाने की थर्ड फॉर्म संग। ठीक है, आगे पहले की अंग्रेजी बिफोर, फिर हमारे आए यानी हम आए वी के और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो यहाँ तुम पत्र क्यों लिख चुके थे ये पहले बनाइए पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि अंग्रेजी क्या हो जाएगी वाई, फिर इसके बाद में हैड, फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर रिटर्न हो जाएगा अ लेटर, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे।
फिर से पहले की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, बिफोर, मेरे सोने या मैं सोया, आई स्लेप्ट। तो इस प्रकार से आप जो है इस टाइप के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, निश्चित रूप से आप अच्छी तरह समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इस टेंस से संबंधित और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस की वीडियो चाहते हैं और चाहते हैं हम और ज़्यादा डिटेल लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।